बिहार प्रदेश इकाई का पटना महानगर इकाई का विस्तारीकरण जो किया गया है, हम समझते हैं 50 से अधिक पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। आने वाले समय में विस्तार का कार्यक्रम जारी रहेगा और 4 चरणों में वीरांगना का स्टेप चल रहा है जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। और हमारी संगठन जो है वो काम करके आपको दिखाएगी, बताएगी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा वर्क बोलेगा। और ये सम्मान दिया जाता है छात्रानियों को, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो और लाइफ में बहुत ही अच्छा करें ताकि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। मैं डॉक्टर बी प्रियम, मैं फाउंडर हूँ अपने स्कूल्स की। ग्रुप ऑफ स्कूल है हमारा। एक तो स्कॉलर्स अबोर्ड स्कूल जो एक वैसे तो हम सभी माताएं शिक्षिका हैं। कहा जाता है कि बच्चों की पहली शिक्षिका माँ होती है। हमारी जाति की जो है ये पहली ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि वीरांगना नाम से ही साबित होता है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए। और मैं आज की महिलाओं से कहूँगी कि योगी जी की एक बात कि बटोगे तो कटोगे, अगर साथ नहीं रहेंगे अभी तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठन में शक्ति है, संगठन किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था से ऊपर है। मैं वानी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय वीरांगना फाउंडेशन की अध्यक्ष, जो कि पिछले 5 महीने से संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं मानसी। अभी हम पहुंच चुके हैं सगुना मोड़ के बॉलीवुड ट्रीट्स, उधर भी दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे जो अभी काउंटर पे है उनसे हम यहाँ का एड्रेस भी पूछ लेते हैं। 1 मिनट, एड्रेस आप बता दो। हाँ, यहाँ का एड्रेस क्या है? बॉलीवुड ट्रीट्स बिसाइड स्कोडा शोरूम इन सर्विस लाइन रोड। आइए, यहाँ पे जो आज 2 सितंबर को कार्यक्रम चल रहा है ऊपर में, तो वही कार्यक्रम के अंदर हम चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस लिए कार्यक्रम रखा गया है। तो खास करके हम बता दें कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए हम ऊपर चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 5 सितंबर को जो टीचर्स डे है उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ जितनी भी वीरांगनाएँ आई हुई हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ टीचर भी हैं। तो आइए चलते हैं और इस कार्यक्रम का रूपरेखा हम आपको दिखाते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ महिलाएं जो टीचर हैं उनसे थोड़ा बाइट्स भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए आप देखिए, पीछे दिखाइए, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो माइक पकड़ी हुई जो महिला बोल रही हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह हैं। यहाँ जो 2 सितंबर का जो आज कार्यक्रम रखा गया है, तो यहाँ पे प्रीति मैम भी है। प्रीति मैम से सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल साउंड ऑफ भारत। मैं प्रीति काश्यप, वीरांगना। आज हम लोगों ने एक जनरल मीटिंग रखा था ताकि बहुत से लोगों से, मेंबर से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसी बहाने मुलाकात हो। और चूँकि टीचर्स डे बहुत पास था, इसलिए हमने सोचा कि इसी बहाने टीचर्स डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर लें। तो हम लोगों ने किया टीचर्स डे भी, और सारी वीरांगनाओं से मिलने की खुशी जो थी हम लोगों को वो लेना थी। और हमारी संगठन जो है वो काम करके आपको दिखाएगी, बताएगी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा वर्क बोलेगा। आप इस संगठन में बहुत सारी महिलाओं को ऐड भी किए। जी, बहुत महिलाओं को ऐड किया मैंने। और कोई शिक्षा जगत से है, कोई कानून से भी हैं, कोई पुलिस से भी हैं। हर तरह से लोगों को मिलना हम लोगों ने जोड़ा है और सब बहुत खुश हैं। और मैंने सबसे पूछा है, जैसे बिंदा मैम की बात हम करें तो हमने पूछा मैम आपको कैसा लग रहा है? बोली यहाँ बहुत मैच्योर लोग हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। वो फ़ोन करके हमको बोलिए चल रही हैं तो मैं आ रही हूँ। हमने बिल्कुल मोस्ट वेलकम है मैम, आइए आप। बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका। तो अब हम चलते मंच की तरफ, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय वीरांगना के फाउंडर भी हैं और सह संरक्षक भी हैं। आज का जो कार्यक्रम था किस उपलक्ष्य में ये रखा गया है और टीचर्स को भी आपने सम्मानित किया? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय वीरांगना फाउंडेशन महासभा के द्वारा आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ये बहुत ही विशेष था। इसमें पहला था कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही ये तय किया गया था कि हमारे समाज की जो सम्मानित शिक्षिकागण हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन समाज का और देश का कर रही हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे, जिसमें कई गणमान्य हमारी सम्मानित वीरांगनाओं का
उनको सम्मानित किया गया है। दूसरा था हमारे संगठन का बिहार प्रदेश इकाई का पटना महानगर इकाई का विस्तारीकरण जो किया गया है। हम समझते हैं 50 से अधिक पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। आने वाले समय में विस्तार का कार्यक्रम जारी रहेगा और 4 चरणों में वीरांगना का स्टेप चल रहा है जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। निश्चित रूप से ये संगठन महिलाओं को सम्मान देने का था, है और आगे भी बड़े पैमाने पर रहेगा। हमारी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन का आप फाउंडर भी हैं, तो इसका नींव सर कब आप डाले थे? 2010 में सर्वप्रथम लेडी थी राजस्थान के अलवर से श्रीमती कमलेश सिंह सिसोदिया जी। उस समय कितना संगठन में कितनी संख्याएं थी महिलाओं की, और आज? महिला को लेकर के 2010 में मैंने शुरू किया। बाद में हमको श्रीमती भारती सिंह जो जमशेदपुर से ही हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान मिला। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले राष्ट्रीय पे गए, फिर अंतर्राष्ट्रीय पर गए। उनको पहले झारखंड का जनरल सेक्रेटरी बढ़ाए, फिर आगे आगे हमारे लिए जो काम करता है हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। वो गालियाँ भी देता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। आज हैं कि नहीं भारती जी संगठन में? हैं, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। उनको लेकिन शामिल नहीं होती है कि किसी कार्यक्रम में? उनको तय करना है, उनको समय है नहीं है। हमारे लिए थी, हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ कुछ शिक्षिका भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह भी हैं। मैम, ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आके आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, और ये सम्मान दिया जाता है छात्रानियों को, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो और लाइफ में बहुत ही अच्छा करें ताकि लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उन्हें सम्मानित करें, और हमारी नई पीढ़ी जो है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी वीरांगनाओं के अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम करती हैं उनके लिए सम्मानित होना। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है शिक्षिकाओं के सम्मान में आज जो रखा गया है, क्योंकि हर महिला शिक्षिका है अपने अपने घरों की, लेकिन जो प्रोफेशनल दिखाया गया उन लोगों को सम्मानित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वीरांगनाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका। मैम, आप अपना नाम बताइए और आप टीचर हैं? मैं डॉक्टर बी प्रियम, मैं फ़ाउंडर हूँ अपने स्कूल्स की। ग्रुप ऑफ स्कूल है हमारा। एक तो स्कॉलर्स अबोर्ड स्कूल जो एम्स के पास भी है, एक एफिलिएटेड CBSE से, और एक नाला के किनारे है आइडियल स्कॉलर्स अबोर्ड। उसके बाद हमने एक नया ग्रुप शुरू किया है इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल। तो वो एक पटना में एक ब्रांच है नेपाली नगर में, बट दूसरा अभी हमने सारण में शुरू किया है। तो नेम क्या है स्कूल्स का? इंटरनेशनल स्कॉलर्स, ये दूसरा ग्रुप शुरू किया। एक ग्रुप स्कॉलर्स अबोर्ड है जो सभी जानते हैं, पटना में हर लोग जानते हैं उसके बारे में, और दूसरा ग्रुप हमने इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल शुरू किया जो सारण में अभी बहुत अच्छे से मतलब। आप क्या डायरेक्टर हैं इसके? मैं फाउंडर हूँ। मैंने शुरू फाउंडर, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, फाउंडर ही डायरेक्टर भी होता है। और अभी उससे मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छे से लोग उसको बहुत अच्छा कह रहे हैं, अच्छे से। हमने मेरी आदत है, मैं हमेशा टॉप पे, जैसे वीरांगनाएं हमेशा टॉप पे रहना चाहती है, ये तो इनबॉर्न नेचर होता है, तो हमारा भी इनबॉर्न नेचर है कि मैं टॉप पे रहना चाहती हूँ। तो मैं उतनी मेहनत करती हूँ, फिज़िकली मेंटली हर तरीके से मैं फुल फोकस हो रहती हूँ अपने काम में। मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है, मैं बस सिर्फ अपना काम पर ही ध्यान देती हूँ। जो मैं बोली अगर कहीं जाएगा तो सब लोग उसको समझ जाएंगे, उनको पता है कि मैं क्या हूँ। तो मैं रहने वाली कहाँ की है मैं? एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस जमुई है, मल्लेपुर, और मैं गिद्धौर राज परिवार से ही मेरा वंशावली देखेंगे तो आज मैं नहीं बोलूँगी। आज वो राज परिवार बहुत पहले था, लेकिन मैं एक्चुअली उसी से बिलोंग करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका। एक शिक्षिका, आप शिक्षिका हैं ना मैम? एक शिक्षिका ये भी हैं। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बता दीजिए। मैं पूनम प्रभात। अच्छा मैम, आप क्या अपने बारे में कुछ बताइए, और आज क्या जो ये कार्यक्रम था, खास करके टीचर्स को यहाँ सम्मानित भी किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वैसे तो हम सभी माताएं शिक्षिका हैं। कहा जाता है कि बच्चों की पहली शिक्षिका माँ होती है, तो इस नाते तो हम सभी शिक्षिका हैं। और ख़ासकर शिक्षिका, उनका जो काम है और उनकी जो दायित्व है वो आप नहीं समझ सकते हैं।
साधारण से शब्द में एक शिक्षिका हो गए, शिक्षक हो गए। बहुत बड़ा काम है ये। आप व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। एक जैसे कुम्हार घड़ा को संवारता है, उस तरह से आप वो कभी प्यार से, कभी गुस्सा करके आप उस व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और आज हमारे अंदर भी हमारी शिक्षिका जो होंगी हैं, प्रधानाचार्य रही हैं या जो भी है, सभी का कुछ ना कुछ अंश हमारे ऊपर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवहार है, विचार है, सारी चीज़ें हम बच्चों का गठन करते हैं। वो हम ये एक तरह से वो हम कुम्हार ही टाइप से हैं कि उनके जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी माँ बन के, कभी शिक्षक बन के, कभी उनका दोस्त बन के, उनकी समस्याओं का निवारण। तो ये बहुत छोटा जॉब नहीं है। और आज नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा आ गया इंजीनियर है, मैम आप याद कीजिए हम पढ़े थे, हमने पढ़ाई की आपके साथ। बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका। ये अंजलि मैम है, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। पहली बार आई? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। बट यही है कि हमारी जाति की जो है, ये पहली ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि वीरांगना नाम से ही साबित होता है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए। और मैं आज की महिलाओं से कहूँगी कि योगी जी की एक बात कि बटोगे तो कटोगे। अगर साथ नहीं रहेंगे अभी तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठन में शक्ति है, संगठन किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था से ऊपर है। और धर्मो रक्षति रक्षता। अब हम लोग अपने धर्म के लिए ना उतरे ना, तो हमारे भारत को भी बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बहुत थैंक्स मैम आपका। कम से कम आप एकता की बात की है संगठन में। और ये रहे वानी जी। मैम सबसे पहले आप इस संगठन की किस पोस्ट पे हैं और ये कार्यक्रम आज क्यों रखा गया है, इसके बारे में 2-3 लाइन आप बताएं। ये मैं सबसे पहले आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम रखा जो सभी वीरांगनाओं को अग्रिम बधाई देने के लिए ये आज मैं शिक्षक दिवस के रूप में सबको बुलाया। और सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मैं वानी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन की अध्यक्ष, जो कि पिछले 5 महीने से संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं और ये शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को, खास करके बहुत सारी महिलाओं को ऐड करने का काम, इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। हाँ जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। ये आपने मेरी बातों को समझा और देखा भी है और बहुत मुझे सहायता भी की है यहाँ तक मुझे पहुँचने में और सब लोगों को जोड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी।